नमस्कार साथियों, आज हम जम्मू में आए हैं। इसलिए आए हैं कि जम्मू और कश्मीर के जो भाई हैं, जो साथी हैं, जो लोग हैं, उनको बताएं कि देश में आज जो चल रहा है, जो किसान आंदोलन चल रहा है, जिसको किसान आंदोलन का नाम दे रहे हैं, लेकिन वो जन आंदोलन है और मैं तो उसको धर्मयुक्त बोलता हूँ। तो देश में जो 3 नए कानून बनाए गए, उनसे पूरा कृषि व्यापार चंद पूंजीपतियों के हाथों में चला जाएगा और उसका नुकसान ये होगा कि देश के हर वर्ग का जो है वो नुकसान होगा, चाहे उसमें पैदा करने वाले हैं, चाहे उसमें बीच के छोटे व्यापारी हैं, चाहे उसमें जो है वो खाने वाले उपभोक्ता लोग हैं, उन सब का नुकसान होगा और भूखमरी के कगार पे देश पहुंच जाएगा। क्योंकि हमारे देश में आज भी जो है वो 94वां स्थान हमारे देश का पहुंच गया भूखमरी वाले देशों में। तो सोने की चिड़िया देश था, आज मिट्टी की चिड़िया बन गया है। तो भूखमरी पहले से इस कदर है कि लोग जिंदा रहने की स्थिति में ही नहीं है। और ऐसे हालात में जो पूंजीपति लोग हैं, अगर वो पूरा जो खाद्य पदार्थ है उनका ब्लैक करने की पावर उनको मिलती है, तो पैदा करने वाले से कम भाव पे खरीदेंगे और खाने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा भाव पे बेचेंगे। जैसा पीछे दाल में हुआ, जैसा आलू में हुआ, जैसा प्याज में हुआ। और इस तरह से जो है ये एक धर्म युद्ध हम इसको मानते हैं। और पिछली 27 तारीख से बैठे हुए हैं, यानी करीब आज 40 दिन हमें हो गए हैं दिल्ली की सड़कों पे बैठे। और करीब 70 के करीब किसान हमारे शहीद वहाँ पे हो चुके हैं और 5-6 लोग तो सुसाइड भी कर गए हैं। तो सरकार अभी तक सुन नहीं रही है और हमारी मुख्य तौर पे 2 मांगे हैं कि एक तो जो तीनों कानून है वो वापस लिए जाएं और एक जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून है, MSP का कानून है, उस पर खरीद की गारंटी दी जाए। अभी तो सरकार जो है वो कहती है कि हम MSP दे रहे हैं, लेकिन उसकी खरीद नहीं रहे, तो उसकी खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। तो ये 2 मांगें जिन पे मुख्य तौर पे आंदोलन शुरू हुआ था, उनका पेच वहीं का वहीं फंसा हुआ है। 7 बार बातचीत हो चुकी है और 7 बार की बातचीत के बाद भी अभी तक हल उसका नहीं निकला। और अब आगे 8 तारीख को फिर उन्होंने बुला लिए हैं, तो वो 8 तारीख को देखें क्या होगा। लेकिन जो पोजीशन है देश की, वो आज ये है कि पूरे देश का जो पैसा है वो चंद पूंजीपतियों के हाथों में जा रहा है और बाकी जो देश है वो उनका भोजन बन गया है। जो आम जनता है वो कारपोरेट का भोजन बन गई है। आज एक आदमी की आमदन 90 करोड़ प्रति घंटे की है और दूसरे आदमी की आमदन हमारे देश में 9 रुपये प्रति घंटा भी नहीं है। तो ये जो गैप है, और अभी 90 करोड़ वाला उस 9 रुपये वाले को खा रहा है, तो ये एक बड़ा मैटर देश के लिए। उसके लिए हम जो हमारे कश्मीर के और जम्मू के भाई हैं, हम उनसे ये प्रार्थना आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से ये करना चाहेंगे कि ये धर्म युद्ध है, इसमें सभी को साथ देना चाहिए। सवाल देश को बचाने का है, ये सवाल भुखमरी से लोगों को बचाने का है। तो इसमें जम्मू में और कश्मीर में भी वो भाई आंदोलन शुरू करें, यहाँ के लोग, यहाँ की आम जन जो है वो आंदोलन शुरू करें लोकतांत्रिक तरीके से। हमें कोई तोड़ फोड़ नहीं करने, कोई आगजनी, कोई उपद्रव नहीं करना, लेकिन हम जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करें। और उसमें जो है वो 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पे हमने ट्रैक्टरों से और अपने व्हीकलों से ये परेड करने का सभी जिला हेडक्वार्टरों पे, और जो दिल्ली के नज़दीक का एरिया है NCR का, वो लोग दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर परेड करेंगे। और 23 तारीख को सभी गवर्नरों पे प्रदर्शन करेंगे और 20 तारीख तक सभी प्रदेशों के अंदर ये जागृति अभियान चलाया जाएगा। कहीं पे प्रेस के माध्यम से, कहीं पे सभा करके, कहीं पे प्रदर्शन करके, इस तरह से चलाया जाएगा। और जो बाबा रामदेव के और अंबानी के, अडानी के, इनके जो उत्पादन हैं
उनका बहिष्कार किया गया है। एक इशारा किया गया है कि पूंजीपति लोग जो देश को इस तरह से जो सरकार के मित्र हैं वो लूट रहे हैं, उनके सामान का बहिष्कार किया गया, उनके उत्पादों का बहिष्कार किया गया कि कोई ना खरीदे, जियो किसी को और टकरा दें। लेकिन उसमें भी फिर हम एक बार ये बेनती करेंगे, उसमें भी ये नहीं है किसी ने टावर तोड़ देने हैं या किसी ने किसी की दुकान को ताला लगा देना है या किसी रिलायंस का पेट्रोल पंप है उसको और उसके आगे जबरी उसको बंद कराना है, वो नहीं है। तो ये हमारा जो है वो अगले प्रोग्राम है। और इसके साथ साथ जो है एक प्रोग्राम, एक अनुरोध हम ये भी पूरे देश को कर रहे हैं कि जहाँ भी चुनाव हो वहाँ पे जो लोग इस आंदोलन में साथ ना खड़े, जो भाई इस आंदोलन में साथ ना खड़े, इस धर्म युद्ध में साथ ना दे और वो भाई चुनाव में खड़ जाए, तो उसका बहिष्कार करना, उसको वोट नहीं डालने। बाकी जितने भी हैं उनमें जिसको मर्जी डालें। आगे